हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम में। आज हम एडिटोरिया का करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाला है, जो अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक का लॉन्च हुआ है। इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। किन की 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा? देवी अहिल्या होलकर। क्या होगा? देवी अहिल्या होलकर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव आउट होते हैं। मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोवा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव आउट होते हैं। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? मॉडल लैंग्वेज का क्या नाम है? तो इसका क्या आंसर होगा? भारत भाषा या भारत जन या भारत बोल या भारत जेल। एक किसी की लॉन्च किया है मल्टी मॉडल। थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत जेल। ठीक है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? फोर का सही आंसर क्या है? तलाए वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, भारत सरकार ने जनगणना 2024 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितनी चरण में आयोजित की जाएगी? ये कितने चरण में आयोजित किया जाएगा? 2 चरण में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025 से 26 के लिए कितनी प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो क्या होगा इसका आंसर? 6.5 होगा। इतना 6.5% का वृद्धि का अनुमान लगाया। ठीक है, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, इसमें कौन सा कथन सही है ये हमको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का उपयोग इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्र संसाधन का पता लगाना। तो यह सेकंड ऑप्शन गलत है। ठीक है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। तो बिल्कुल सही है। तो 7 का कौन सा कथन सही हो जाएगा? 1 और थर्ड। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें कौन सा कथन असत्य है ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारतीय में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियों का है। ठीक है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है। ये भी क्या कथन सही है। ठीक है, न्यायपालिकाओं में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश है, जबकि वांछित संख्या कितनी? 50। तो ये भी क्या है? सही है। तो सब टोटल जितना भी कथन है सबके सब सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है,
असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? कुलासी। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर अवस्थित है? तो किस नदी पर अवस्थित है? ये चिनाब नदी पर क्या है? अवस्थित है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या करना और कौन सा कथन सही है ये हमको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। ठीक है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। तो ये दोनों कथन क्या? बिल्कुल सही है। था 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों कथन क्या है? सही है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव आउट होते हैं। किस व्यक्ति ने गुजरात के मुंडेला में लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया है? संदीप आल्या ने। ये कहाँ के रहने वाले? हरियाणा के रहने वाला था। टूवे का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? ये कौन सा बैंक किया है? एशियाई विकास बैंक ने। इस बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने घोषणा की है 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव आउट होते हैं। किस राज्य की 2 अर्ध भूमि खींचन और मेनाल को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ये क्या होगा? देखिए अर्ध भूमि है, तो क्या यहाँ अर्ध भूमि पाया जाता है? राजस्थान में। तो चौदह करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान। ठीक है। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुआ की जनसंख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? कौन सा बन गया है? 50 करेक्ट आंसर क्या होगा? बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है। उसका नाम क्या है? एवी लिस्ट। क्या नाम है? एवी लिस्ट नाम है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011 से 12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? कितनी हो गई? इसका आंसर क्या हुआ? 5.3 हो गया। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव आउट होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्लिपकार्ट। ठीक है। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थी के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो किस सरकार ने स्टार्ट की है? ये महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट की है। ठीक है। भारत में ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन को शुरुआत की है? तो इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंधु के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतिक मतलब जीआई टैग दिया गया है? तो ये कहाँ का है? 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन वो आ जाएगा। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एबीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? तो कौन बनी है? लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है?
तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब सरकार ने की है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्यूज यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतरराष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर एम सतीश कुमार को नियुक्त किया गया। ठीक है, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपया से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है? तो ये हाल ही में न्यूज है जो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है मिलना। ठीक है, तो 25 का आंसर क्या होगा? ये 1100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, जो पहले 400 मिलता था। और एक और आप लोग ने याद कीजिएगा कि बिहार में 1 अगस्त से जो स्टार्ट 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री में आपको दिया गया किसको? मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, आइए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। ठीक है, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? तो 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, ऑसम। ठीक है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ऋणदाता देश बन गया है? तो कौन सा देश ऋणदाता सबसे अधिक बन गया है? ये कौन सा है? जर्मनी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित लिखित कथन पर विचार करना। कौन सा कथन सही है? इसको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैंप के लिए दिया गया। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, हार्ट लैंप इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के नीति सपनात्मक समुदाय में महिला एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाता है। बिल्कुल क्या है? गलत है। तो 21 का कौन सा कथन सही है? केवल 1 कथन क्या है? सही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव आउट होते हैं। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गेस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? मुंबई, पटना, लखनऊ, भोपाल। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसको लखनऊ को नामांकित किया। ठीक है, कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो कौन सी कंपनी बनी है? एन वीडियो बन गया। कौन? एन वीडियो कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट को पीछा छोड़ गया और दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। ठीक है, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑपरेशन लाइजिंग लाइन को बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको बलेज मैक्लोवी का, इसका 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? कौन सा वर्ष घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष को घोषित किया गया है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 99वां। ठीक है, वैश्विक
लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है? आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो यहाँ का होगा 37 करेक्ट आंसर क्या होगा? मंगोलिया में इसको आयोजित किया गया। ठीक है, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? देखिए, ये अभी क्वेश्चन क्या है? रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, 38 करेक्ट क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन रिपीट किया हुआ। ठीक है, 38 करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, आईपीएल मैच में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? रोहित शर्मा। ठीक है, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेटर में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? किसे शामिल किया है? महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। ठीक है, फोटो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? ये सुरुचि सिंह। किसने जीता? सुरुचि सिंह निशानेबाज में। ठीक है, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो ऋषभ पंत ने लगाया। ठीक है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? ये दक्षिण अफ्रीका देश ने क्या किया? जीता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? तो इसमें से कौन सा होगा? ठीक है, तो क्या एग्रीटेक होगा? ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक भी हो जाएगा। ठीक है, एआई डीपेटेक और साइबर सुरक्षा भी हो जाएगा। ठीक है, तो 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 44 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? 45 करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, कार्लोस अल्काराज। ठीक है, आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? रॉयल चैलेंज बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हैदराबाद में आयोजित हुआ क्या? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो क्या होगा? ओपन सुचाता चुआंगसली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे? सोनू सूद को। ठीक है, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटाने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? तो किसने शुरुआत की है? राजस्थान। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, थैंक्स मेरे दोस्तों, ये आपको एडुटलिया का कैलेंडर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही
आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बीच में शेयर कीजिए। थैंक्स।